हेलो गाइस, मैं हूं सर्वेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ टिप। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे बहुत सारे कस्टमर जिनका लिमिट क्रॉस हो जाता है, यानी एक बार अपने आधार कार्ड में उन्होंने जन्मतिथि बदलवा रखा है और दोबारा से उनका जन्मतिथि बदलना है। तो इससे संबंधित कई वीडियो मेरे पहले के हैं, लेकिन कुछ बदलाव हुआ है ऑप्शंस में और अब कैसे आपको ये चीज़ सही करना है। अगर आप एक आधार ऑपरेटर हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एक ऐसे रेजिडेंट का जिनका लिमिट क्रॉस है जन्मतिथि में, उनका कैसे सुधार किया जाए। जो नया वाला ऑप्शन आया है उसमें सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे भरना है, कैसे अटैच करना है, मेल कैसे करना है, ये सारी प्रक्रिया आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि जल्दी हम एक कंप्लीट प्रोसेस का वीडियो आपको देंगे। तो आज हमारे साथ एक कस्टमर जुड़ गए हैं, हमारे बगल में बैठे हुए हैं और इनके आधार कार्ड में लिमिट लगा हुआ है और इस केस को हमें सॉल्व करना है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म प्लस बर्थ सर्टिफिकेट दोनों को अटैच करके। क्या करना होगा, कैसे करना होगा, सारी बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि फटाफट आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइज, यहाँ कंप्यूटर का स्क्रीन आप देख पा रहे हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट कस्टमर का आपको लेना है, उसे स्कैन करना है, जो कि मैंने यहाँ पे स्कैन कर लिया है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये बर्थ सर्टिफिकेट मैंने स्कैन कर लिया है और साथ में एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भर करके आपको कंप्लीट इस तरह से रखना है। आप देखिए यहाँ पे मैंने जो डिक्लेरेशन फॉर्म भरा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे नाम लिखा है आई अजीजुर रहमान और फिर फादर का नाम, रेजिडेंट यानी पूरा कंप्लीट एड्रेस आपको डालना है। ये सारा कुछ आपको ध्यान में रखना है और फिर होल्डिंग आधार नंबर लास्ट 8 डिजिट यानी कि 8 अंक आपको इसमें भरने हैं। उसके बाद आगे आपको बढ़ जाना है। द करेक्ट डेट ऑफ बर्थ ऑफ डिपोनेंट इज, जो यहाँ पे सही जन्मतिथि है वो सबसे पहले आपको लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे डेट ऑफ बर्थ ऑफ द डिपोनेंट इज रॉन्गली मेंशन इन आधार कार्ड बियरिंग आधार नंबर, फिर जो आधार नंबर लिखा हुआ है आधार नंबर में आधार नंबर लिखेंगे एज 6 जून 2003, मतलब गलती से 6 जून 2003 सबमिट हो गया था पिछली बार जब इन्होंने आधार अपडेट करवाया था, लेकिन इनका 6 अप्रैल 2003 इनका ओरिजिनल जन्म तिथि है। तो जो सही है वो ऊपर वाले में भरेंगे, जो गलत है वो यहाँ नीचे एज के बाद भरेंगे। आप इस डिक्लेरेशन फॉर्म का चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे जो आधार नंबर है इसे मैंने ब्लर कर दिया है क्योंकि ये सिक्योरिटी के पर्पज की वजह से मैंने किया है। उसके बाद में गाइज आप नीचे आएंगे, जो सेकंड वाला ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे आपको टिक लगा देना है और फिर और नीचे आएंगे, नीचे कस्टमर का नाम आपको लिखना है और उनसे साइन लेना है। ये सारा कुछ आप चाहें तो पेन से भी भर सकते हैं, लेकिन जब हम लोग पेन से भरने की कोशिश कर रहे थे तो जगह इसमें बहुत कम पड़ रहा था, इसीलिए इस पीडीएफ को हमने वर्ड फाइल बना करके और कंप्यूटर से एडिट कर दिया है और फिर प्रिंट आउट ले लिया है। ये काम आप भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उस वर्ड फाइल का लिंक दे दिया है, आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, कंप्यूटर से एडिट कर सकते हैं। इस डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ बर्थ सर्टिफिकेट का एक सिंगल पीडीएफ आपको बनाना है। तो सबसे पहले हमें ये करके रख लेना होगा, तब कस्टमर का आधार आप ओपन करें और एडिट करना शुरू करें। तो ये कैसे बनाना है, क्योंकि इस वाले पेज में मैंने ब्लर कर रखा था, लेकिन ये दूसरा वाला जो डिक्लेरेशन आप देख पा रहे हैं फॉर्म यहाँ पे, इसमें ब्लर नहीं है। इन दोनों का मुझे पीडीएफ बनाना है। पीडीएफ कैसे बनाना है, पीडीएफ बनाने में तो आप खुद माहिर होंगे, लेकिन अगर आपको नहीं बना पा रहे हैं तो आप देखिए ऑनलाइन डायरेक्टली आप आकर के पीडीएफ बना सकते हैं। आप सीधे लिख देंगे जेपीजी टू पीडीएफ, सिंपल ये ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे बहुत सारे ऑनलाइन आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे, यहाँ पे अपने दोनों फाइल को अटैच करके और फिर आप यहाँ से पीडीएफ बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ से मुझे अपना फाइल सिलेक्ट कर लेना है। एक ये इसको मैं सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लिख दे रहा हूँ। बर्थ सर्टिफिकेट है, इसको मैंने सिलेक्ट किया, इसमें हमने लिख दिया बर्थ सर्टिफिकेट। इसी दोनों को हमें क्या कर लेना है, अटैच कर लेना है। गाइस कभी कभी कंफ्यूजन होता है, आप कहते हैं सर ऊपर पीडीएफ में बर्थ सर्टिफिकेट रखें या नीचे बर्थ सर्टिफिकेट रखें। अरे कहीं रखो, एक ही पीडीएफ है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने दोनों को सिलेक्ट कर लिया है और इसे मैंने ओपन कर लिया और यहाँ पे दोनों फाइल मेरा आ गया है। अब यहाँ पे कन्वर्ट टू पीडीएफ वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे, फटाफट ये कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन गाइज यहाँ पे एक बात आपको और ध्यान रखना है, ये जो पीडीएफ आपका बने ये 300 केबी से कम होना चाहिए। जब हम फाइल को डाउनलोड करेंगे तो देखेंगे कितने केबी का हमारा फाइल बना हुआ है। तो यहाँ पे देखें तो ये 275 केबी का, यानी 300 केबी से कम है। तो अब हमें इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसे हम सिंपल यहाँ से कॉपी कर ले रहे हैं और फिर अपने डेस्कटॉप पे जाकर के उसी फोल्डर में हम यहाँ पे पेस्ट कर दे रहे हैं।
तो यहाँ पे जो इसका नाम फाइल का आया है वो बर्थ सर्टिफिकेट करके आ गया है। अभी ये जो हमारा पीडीएफ बन करके आ गया है, इसे अब हमें अटैच करना है जब हम इनका जो कस्टमर हमारे साथ बैठे हुए हैं इनका आधार जब हम अपडेट करेंगे तो आइए अब चलते हैं अपने आधार सॉफ्टवेयर में, अपना आधार सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं और फिर ग्राहक का आधार ओपन कर लेंगे। गाइस एक छोटा सा न्यूज़ और देना चाहता हूँ, सभी जो यूसीएल सॉफ्टवेयर थे वो 166-1 में कन्वर्ट हो गया है और इसमें भी एक दो नया ऑप्शन आया है, लेकिन अभी हाइड है। आप अपना ओटीए रिस्टार्ट कर लीजिए, सर्विसेज रिस्टार्ट कर लीजिए, आपका भी आधार सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर नहीं अपडेट होता, कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो गाइज इनका आधार ओपन हो गया है, इनका डीओबी सही कर लेना है हमें। जो इनका गलत हो गया था, जो सही डीओबी है वो हम यहाँ पे डाल देंगे और फिर नीचे कन्फर्म में भी हम कन्फर्म करेंगे। तो कन्फर्मेशन में भी हम वही सेम ऊपर वाला ही डालेंगे। ये बहुत अच्छा ऑप्शन दे दिया है यूआईडीआई ने इस सॉफ्टवेयर में कि अगर बाय द वे आप गलत एंट्री कर देते हैं तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करता है, क्योंकि जब तक दोनों सही नहीं होता है वेरिफिकेशन हो जाता है। पहले ऐसा नहीं था, पहले एक ही बार डालना होता था, इसी वजह से टाइपो मिस्टेक में बहुत सारे ऑपरेटर से गलती हो जाया करता था। लेकिन अब जब रिकन्फर्म किया जाता है तो अब ज़्यादातर गलतियाँ नहीं होती हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आधार में जन्म तिथि सही डाल देंगे और ये लास्ट मौका है डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ। आपसे रिक्वेस्ट है बहुत केयर करके ये चीज़ करें कस्टमर के जन्म तिथि के साथ, वरना फिर तो कस्टमर का आधार जल्दी सही नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे मैंने सही कर दिया है। इसके साथ एक आप छोटा सा और काम करिएगा, कस्टमर का ईमेल आईडी, जो कस्टमर का ईमेल आईडी है वो यहाँ पर लिंक कर दीजिएगा, मतलब वो भी इसमें डाल दीजिएगा। इसी ईमेल आईडी से आपको यूआईडीआई को मेल करना होगा। तो मैं यहाँ पे इनका ईमेल आईडी यहाँ से मैंने पहले से लिख रखा था ताकि टाइम ना लगे, और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर दे रहा हूँ। आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद आपको यहाँ पे देखेंगे कई सारे ऑप्शन आते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया और डिक्लेरेशन फॉर्म बर्थ सर्टिफिकेट दोनों लगा दिया। ये नहीं करना है आपको। यहाँ पे साफ एक नया ऑप्शन हमें मिल गया है, फॉर एक्सेप्शनल केसेस ऑफ डीओबी चेंज रेजिडेंट टू सबमिट सेल्फ डिक्लेरेशन एज पर नोटिफाइड फॉर्मेट। यानी गवर्नमेंट या यूआईडीआई आपसे साफ यहाँ पे ऑप्शन में बताया जा रहा है कि जो डिक्लेरेशन फॉर्म है उसके साथ आप बर्थ सर्टिफिकेट साथ इस ऑप्शन पे सबमिट करें, क्योंकि ये ऑप्शन इसीलिए स्पेशली बनाया गया है। इसमें नोटिफाइड फॉर्मेट जो बताया जा रहा है वो इस फॉर्मेट के बारे में बताया जा रहा है। ये फॉर्मेट अभी नया आया है, 2-3 महीने पहले जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म था उसमें और इसमें थोड़ी सी चेंजिंग हुई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वर्ड फाइल का, आप उसे डाउनलोड करके एडिट कर सकते हैं कंप्यूटर से ही फॉर्म भरिएगा आप। थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि पेन से भी बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है, कटिंग हो जाता है तो थोड़ा साफ नहीं दिखता है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया है कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो मैंने ये केस यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, फॉर एक्सेप्शनल केसेस ऑफ डीओबी चेंज रेजिडेंट सबमिट सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, ये मैंने ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया है। अब अगर हम यहाँ से स्कैन करेंगे गाइज तो सिर्फ एक ही पेज स्कैन करने का मौका मिलेगा, और हमारे पास तो 2 पेज हैं, हमें डिक्लेरेशन फॉर्म बर्थ सर्टिफिकेट दोनों लगाना है, तो स्कैन तो नहीं कर सकते। इसीलिए हमने इस दोनों का क्या बना लिया है, पीडीएफ बना लिया है स्टार्टिंग में। तो उसी पीडीएफ को अब हम अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ स्कैन ना करके आपको बगल वाले ऑप्शन अटैच वाले पर क्लिक कर देना है, और यहाँ से देखिए azizurrahman.pdf है फाइल, ये फाइल यहाँ से हम अटैच कर दे रहे हैं। अरे ये तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि ये तो अटैच नहीं हो रहा है ना। ये सबके साथ ये प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जो फाइल का नेम है वो स्पेसिफिक फाइल नेम आपको देना है, जो यहाँ आपको स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दिखाई पड़ रहा है, यानी azizurrahman_2003_POB। लास्ट में जो डॉट है वो भी नहीं लगाना है आपको, क्योंकि डॉट पीडीएफ ऑटोमेटिकली लग जाता है। तो अगर किसी ऐसे बंदे का नाम जिसका 2 नाम हो, जैसे मेरा ही नाम एग्जांपल ले लेते हैं सर्वेश पांडे, तो सर्वेश लिखेंगे, स्पेस है तो स्पेस लगाएंगे, पांडे लिखेंगे, फिर अंडरस्कोर, फिर डेट ऑफ बर्थ का ईयर ऑफ बर्थ, केवल ईयर ऑफ बर्थ लिखेंगे, उसके बाद फिर अंडरस्कोर करेंगे और पीओबी लिख देंगे। सिंपल ये फाइल का नेम आपका बन जाएगा। तो गाइज आइए रीनेम कर लेते हैं फाइल को। हम अपने आधार सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज करेंगे और यहाँ पे जो फाइल दिखाई पड़ रहा है इसको हम रीनेम करेंगे। अजीजुर्रहमान पहले से लिखा हुआ है, अंडरस्कोर लगाएंगे, स्पेलिंग मिला लेंगे, स्पेलिंग में गलती नहीं होनी चाहिए, 2003 लिखेंगे, फिर अंडरस्कोर लगाएंगे और फिर POB लिख देंगे। लास्ट में डॉट आपको नहीं लगाना है, डॉट पीडीएफ ऑटोमेटिकली फाइल में लगा हुआ है, तो इसे यहाँ पे आप छोड़ देंगे। वापस अपना आधार सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे और यहाँ पे अब अपना अटैच करेंगे फाइल को, और इस फाइल को सेलेक्ट कर लेंगे, अटैच कर देंगे और आपका फाइल आसानी से इस तरह से अटैच हो जाएगा। आगे नेक्स्ट करेंगे, वेरीफाई करेंगे कस्टमर का फिंगर दोबारा से,
और फिर नेक्स्ट करेंगे गाइज। और फिर यहाँ पे सारा डिटेल आप चेक कर लेंगे कस्टमर का, क्योंकि जो डेट ऑफ बर्थ आपने सही किया वो सही हुआ या नहीं हुआ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ आ गया है। आपका चौथा महीना करना था वो अप्रैल होता है, वो हो गया है। और बाकी आपका ईमेल आईडी ये जो था ये सही है। अब इसके बाद गाइज आपको कंफर्म कर देना है, अपना भी फिंगर वेरीफाई करेंगे और फिर वेरीफाई बायोमेट्रिक्स करने के बाद बिल्कुल से जब निश्चिंत हो जाएं तब आप इसे सेव कर। इसके बाद आपको क्या करना है, अपना पैक एक वैलिडेट करना है। तो आप अपना CSC पोर्टल खोल लेंगे, यहाँ से एक पैक जनरेट करेंगे, पैक को कॉपी कर लेंगे और फिर अपना पैक वेरिफिकेशन आप आके यहाँ पे कर देंगे। वैलिडेशन जब सक्सेस हो जाए आपका तो फिर आप रसीद जनरेट कर लीजिए। और आपको क्या करना है, बाकी डॉक्यूमेंट अटैच करना है। ये फॉर्म आप इनरोलमेंट वाला पहले से ही भर के वेरीफायर से वेरीफाई कराइए, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराइए और ये स्लिप आपके पास आ जाएगा। स्लिप पे कस्टमर से साइन लीजिए, साइन करिएगा भैया यहाँ पे। तो ऑपरेटर साइन मैंने ले लिया कर दिया है और कस्टमर से भी मैंने साइन ले लिया है। और ये रसीद भी आप इनको दिखा सकते हैं कि देख लें, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। फिर इनरोलमेंट फॉर्म आप स्कैन कर देंगे। मैं यहाँ पे इनरोलमेंट फॉर्म स्कैन कर रहा हूँ और सेव कर देंगे। इसी तरह से आप जो रिसिप्ट निकला है इसे भी आप स्कैन कर देंगे और सेव कर देंगे। इस प्रकार से इनका इनरोलमेंट का प्रोसेस तो पूरा हो गया गाइस। इसे सब कुछ करने के बाद कंप्लीट इनरोलमेंट कर देंगे, इनका फाइल सेव हो गया। लेकिन अब हमें एक ईमेल करना होगा सेम डे UIDAI को इस लिमिट क्रॉस के केस के लिए, कि ताकि इसको संज्ञान में लिया जाए और इस पर जल्दी से जल्दी कार्यवाही की जाए। वो ईमेल कैसे करना है वो हमारा नेक्स्ट स्टेप है और उसे हम देखते हैं। अब इस तीसरे डॉक्यूमेंट को भी, जो एनरोलमेंट स्लिप निकली हुई है इनकी, इसको भी स्कैन करके उसी PDF में आपको मिलाना है। यानी तीनों फाइल एक ही PDF में अब हमें लेकर के मेल करना होगा। कुछ लोग क्या करते हैं, समझते हैं कि तीनों फाइल एक साथ में हमें इसमें अटैच करना है। तो भैया आप मुझे बताइए, ये तो सब कुछ करने के बाद निकलता है लास्ट में, तो इसे कैसे अटैच कर सकते हो आप इसमें? तो इसे बाद में आप स्कैन कर लेंगे। मैं दोबारा से इसे स्कैन कर ले रहा हूँ इस डॉक्यूमेंट को और हमें मेल करना पड़ेगा। एनरोलमेंट स्लिप भी अब मेरे पास आ गया है और अब यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी अपने पास है और गाइज यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट, तीनों चीजें अब हमारे पास है। इन तीनों का एक PDF हमें बनाना है। तो PDF कैसे बनाना है वो तो हम आपको पहले बता चुके हैं। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, एनरोलमेंट स्लिप और बर्थ सर्टिफिकेट, तीनों आपको सेलेक्ट कर लेना है और इसे ओपन कर लेना है। अब 3 पेज का एक PDF हमें बनाना है। कन्वर्ट टू PDF यहाँ से कर देंगे, इसे हम PDF में डाउनलोड कर लेंगे। ये दूसरा वाला PDF हमारा हो गया है। देखें तो इसमें हमें बर्थ सर्टिफिकेट भी मिल जा रहा है, एनरोलमेंट स्लिप भी मिल जा रहा है और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, तीनों चीजें हमारी यहाँ पे तैयार हो चुकी हैं। ये तीनों इसी में है, इसलिए मैंने ये नाम लिख दिया। अब इस फाइल को UIDAI को मेल करना है। किस ID पे मेल करना है, क्या लिख के मेल करना है, आइए मेल भी इसी समय हम लोग कर देते हैं। तो इनका ईमेल ID हम लॉगिन कर लेते हैं। इनका ईमेल ID मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है। साइन इन करेंगे इसमें जीमेल में। अभी गाइज आपको कंपोज मेल करना है और टू मेल किस ID पे करना है ये अब आपको यहाँ पे देखना होगा। तो आप देखें यहाँ पे बताया गया है सीधा, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपको इस ईमेल ID पे मेल करना है। तो मैं इस कॉपी ईमेल एड्रेस को, यहाँ पे ईमेल एड्रेस को मैं कॉपी कर लेता हूँ और सिंपल दूसरे वाले यहाँ पे आकर के मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो गाइज आपको ईमेल, यहाँ पे मैंने जो ईमेल ID लिख दिया है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, lko.special@uidi.net.in। ये गाइज केवल उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए है जिनका रीजनल ऑफिस लखनऊ है। बाकी अलग रीजनल ऑफिस के लिए अलग ईमेल ID होगा, आप कंफर्म कर सकते हैं। अगर मुझे पता चलेगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से ले सकेंगे। आप सब्जेक्ट में रिगार्डिंग DOB अपडेशन सेकेंड टाइम लिख सकते हैं। Dear sir, I would like to inform you that by the mistake of operator my DOB was wrongly entered when I was updating first time। आप यहाँ पे बता दीजिए, जब मैं पहली बार, जो आपके साथ घटना हुई है वो बता दीजिए। जब पहली बार मैं आधार अपडेट करवाने गया था तो ऑपरेटर की गलती की वजह से ये मेरा डेट ऑफ बर्थ उन्होंने गलत कर दिया था। सो आई सबमिट सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। अतः मैं अब डिक्लेरेशन फॉर्म भर रहा हूँ और DOB सर्टिफिकेट दे रहा हूँ एनरोलमेंट स्लिप के साथ। सो प्लीज अपडेट माई DOB एज, जो आपका DOB सही है वो लिख दीजिए, विच वॉज रॉन्गली इंटर्ड एज 6 जून 2003। जो आप गलती से ऑपरेटर ने
4 की जगह 6 कर दिया था। माई डिटेल्स आर फॉलोइंग, आप ये जरूर अपना जो 28 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर होगा वो बिल्कुल जैसे चेक करने का जो तरीका है उसी तरीके से एनरोलमेंट नंबर आप यहाँ पे 28 डिजिट जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि जब ये ईमेल जाता है तो उन लोगों को चेक करने में आसानी होता है। और फिर डेट भी लिख दीजिए, किस डेट को आपने एनरोलमेंट कराया, टाइम भी लिख दीजिए, और नीचे आप लिख सकते हैं प्लीज अपडेट माई DOB इन आधार एज सुन एज पॉसिबल, थैंक्स कर दीजिए, थैंक्स लिख दीजिए यहाँ पे। और वो जो फाइल आपने अभी बनाया था उसे आप अटैच कर दीजिए, जो कि डेस्कटॉप पे यहाँ पे रखा हुआ होगा लिमिट क्लास नामक फोल्डर में। यहाँ पे ये तीनों चीजों का मैंने PDF बनाया था, बर्थ सर्टिफिकेट, डिक्लेरेशन फॉर्म और एनरोलमेंट स्लिप, इसको यहाँ पे अटैच कर दीजिए, जो कि 409 KB का है, जो यहाँ पे अटैच हो रहा है। और इसे आप सेंड वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब ये आपका ईमेल सेंड हो गया है UIDAI को, और अब इस पे प्रोसेस कर दिया जाएगा। आपको 2-4 दिन के बाद एक वापस रिवर्ट मेल आएगा, आपका केस संज्ञान में ले लिया गया है करके एक मेल आपको आएगा। हो सकता है आपका आधार या आपके रेजिडेंट का आधार इंस्टेंटली रिजेक्ट हो जाए, लेकिन इसी केस में जब दोबारा से ये मेल मिलेगा, इस पे कार्यवाही होगी, तो विद इन 15 डेज 20 डेज दोबारा से वही आधार उसी एनरोलमेंट स्लिप पे अपडेट हो जाएगा। आप टेंशन मत लीजिएगा कि मेरा आधार तो रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट हो भी सकता है, उसके बाद फिर से दोबारा से अपडेट हो जाएगा उसी स्लिप पे। नहीं होता है आप दोबारा से मेल कर दीजिए उसी मेल आईडी पे, क्योंकि आप ईमेल आईडी के थ्रू डायरेक्ट UIDAI के अधिकारियों के कांटेक्ट में आ जाते हैं। तो इस तरह से मेल करना है, कुछ दिन में आधार सही हो जाएगा। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलूंगा किसी और टेक्निकल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।